दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेटर रिचा पर। सबसे पहले आप लोगों से एक्सट्रीमली सॉरी, हेल्थ इशू होने की वजह से मैं क्लासेस अपलोड नहीं कर पा रही थी, बट आज से कोशिश रहेगी कि मैं कंटिन्यू क्लासेस अपलोड कर सकूं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 2.5 पॉलिनोमियल्स की सीरीज जो चल रही थी हमारी। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, सेकंड पार्ट भी मैंने अपलोड कर दिया। आज का हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें जो चैप्टर 2.5 के पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन बचे थे, उन सारे क्वेश्चंस को हम आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे जिससे सारे क्वेश्चंस आपको विद सॉल्यूशंस सॉल्व हो सके। चलते हैं हम आज के टॉपिक पर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहे। हमारी क्लासेस का टाइम है 9 PM। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स हम आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा 9th क्वेश्चन है जिसमें आपको वेरीफाई करना है LH इक्वल टू RHS को वेरीफाई करना है कि जितना आपका LHS में डिजिट लिखा है वही आपका RHS होगा या नहीं। जैसा कि फर्स्ट हमारा पार्ट क्या कह रहा है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल x प्लस वाई, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। चलिए हम लेते हैं पहले RHS को। हम बाई RH से हम राइट हैंड साइड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में हमारे क्या लिखा है, x प्लस वाई, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। एक ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम एक ब्रैकेट का x ले लेंगे जिसमें इस वाले दूसरे ब्रैकेट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर दूसरे फर्स्ट ब्रैकेट में हमारा क्या बच रहा है, y। अब यहाँ प्लस का y हम दूसरे वाले ब्रैकेट से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, x को हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, x क्यूब हो जाता है। फिर x को एक्स वाई से करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर y हो जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर होगा। इसको आप 8th के प्रीवियस क्लास में करते हुए आए हैं। आई होप आप लोग को ये मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आता होगा। फिर हमारा दूसरा क्या है, प्लस का y, प्लस y को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर y हो जाएगा। इधर हो जाएगा हमारा माइनस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस इधर को हो जाएगा हमारा y का क्यूब। अब हम देखते हैं सेम टू सेम जो डिजिट होती है उसको हम कट कर देते हैं। देखिए पहला हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस में, दूसरा हमारा एक्स स्क्वायर वाई प्लस में, ये हमारी कट गई। फिर हमारा एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस में है, ये भी कट गया। बचा हमारे पास क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और हमारे LHS में भी क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, मतलब ये दोनों हमारा इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं LH इक्वल RHS प्रूव्ड। ये हमें प्रूव्ड हो गया। ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट भी करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या कह रहा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल एक्स माइनस वाई, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हम उसी तरह ट्रिक अपनाएंगे, वही करेंगे बाई RHS। हम RHS से सॉल्व करेंगे। फिर हम फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक ब्रैकेट ओपन करेंगे। इधर का हमने ओपन किया तो हमने इसका x लिया और सेकेंड ब्रैकेट से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद अब फर्स्ट ब्रैकेट में हमारी कौन सी डिजिट बची, माइनस की y। माइनस के y को हम सेकेंड वाले ब्रैकेट के नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब हो गया, प्लस x को एक्स वाई से किया तो एक्स स्क्वायर वाई हो गया। इधर हो गया हमारा एक्स वाई स्क्वायर। फिर हम यही इस वाले ब्रैकेट में करेंगे, y को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर y हो जाएगा माइनस का, क्योंकि y हमारा माइनस में है और प्लस और माइनस हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हो जाता है। फिर माइनस y को एक्स वाई से किया तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर इधर हो जाएगा माइनस का y क्यूब। अब यहाँ भी हमारा एक्स स्क्वायर वाई पॉजिटिव में है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस में है। फिर उसके बाद एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव। हमारे पास बचा क्या, एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब। तो हमको प्रूव हो गया कि इधर भी हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है और इधर भी हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है। तो ये हो गया हमारा LH इक्वल RHS। आई होप आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में
आ रहा होगा। तो हमने 9th क्वेश्चन को वेरीफाई कर लिया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अभी तक हम वेरीफाई कर रहे थे, अब हम फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टराइज। क्वेश्चन कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें हमको फैक्टर करना है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। और हमारा फार्मूला हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आइडेंटिटीज पढ़े थे, तो अगर आपने उन इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को नहीं देखा तो उसको जाकर जरूर देख लें, क्योंकि उसी के आइडेंटिटीज से आप ये सारे पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो हमारा फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल क्या होता है हमारा, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले पे हम मान पुट अप करेंगे, तो जैसे लिखा है 27y क्यूब, इसको हम किस में लिख सकते हैं, 3y क्यूब प्लस 125z क्यूब को लिख सकते हैं 5z क्यूब। अब इस फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 3y प्लस 5z, दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा, 3y का स्क्वायर माइनस 3y मल्टीप्लाई y हमारा क्या है 5z, हमने 5z रख दिया y स्क्वायर में, प्लस 5z का स्क्वायर कर दिया हमने, ब्रैकेट कर दिया क्लोज। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 3y प्लस 5z एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9y स्क्वायर माइनस 3 5 जा 15yz प्लस 5 5 जा 25z स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। हमने फर्स्ट पार्ट 10 नंबर का कर लिया। अब इसी तरह हम सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट हमारा क्या कर रहा है, 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। 64m क्यूब को आइडेंटिटीज पहले हम लिखेंगे। आइडेंटिटीज हमारा क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हम 64 को क्या मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं, 4m का क्यूब प्लस y मतलब माइनस लगा हुआ है 7n का क्यूब। तो एक ब्रैकेट में हमारा 4m माइनस 7n, यहां भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस होगा। अगर माइनस का फॉर्म है तो हमारा x माइनस वाई होगा। 4m माइनस 7 9, एक ब्रैकेट में होगा 4m का स्क्वायर प्लस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हमारा हो जाएगा माइनस का 4m मल्टीप्लाई माइनस 7 का n प्लस 7n का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 4m माइनस 7n एक ब्रैकेट में, इधर हो जाएगा 4 4 जा 16m स्क्वायर। तो क्या हो गया 16m स्क्वायर। उसके बाद 4m को 7n से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 7 जा 20mn हो जाएगा, और 7 7 जा 49 स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 10th का सेकेंड पार्ट। अब मूव करते हैं हम 11th क्वेश्चन फैक्टराइज पे। 11th क्वेश्चन क्या है, हमको फैक्टराइज करना है। हमारा फैक्टराइज का क्वेश्चन क्या है, 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। इसको हम सॉल्व करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल हमारा क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हमारा फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी और माइनस ए सी। ये होता है हमारा फार्मूला। इसी फार्मूले पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, पहले ए बी सी लिखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3x प्लस वाई प्लस जेड। 3 ऐसे हो गया क्योंकि 27x का क्यूब हमारा क्या होता है, 3x का क्यूब प्लस वाई क्यूब हो गया, और प्लस जेड क्यूब तो है ही है। तो ये हो गया हमारा 3x प्लस वाई जेड। अब ए स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब जेड का स्क्वायर। उसके बाद माइनस ए बी, ए हमारा क्या है
3x मल्टीप्लाई b कितना है हमारा y, दूसरे ब्रैकेट में b हमारा कितना है y और c कितना है z, y मल्टीप्लाई z। फिर ac कितना है हमारा, a हमारा 3x मल्टीप्लाई c कितना है हमारा z, 3c मल्टीप्लाई z। अब हम सारा सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस z। इधर हमारा एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइज का क्वेश्चन। 11th वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब हम चलते हैं 12th क्वेश्चन की और जिसमें हमको वेरीफाई करना है। जैसे हमने 9th वाले क्वेश्चन को RHS और LHS करके प्रूव किया था, वैसे इसमें भी हम करेंगे। हमारा वेरीफाई कैसे करना है, हमारा क्वेश्चन है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल हाफ 1/2, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हम बाई RHS, हम RHS से ही इसको भी सॉल्व करेंगे। हमारा RHS कितना है, हाफ x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में x माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। तो हमारा इधर क्या हो गया, हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इस ब्रैकेट को ओपन करने पर जैसा कि हमको पता है अगर a माइनस बी का स्क्वायर है तो इक्वल हमारा क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसी तरह हमारा x माइनस वाई का स्क्वायर अगर होल स्क्वायर लिखा है तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस इधर होगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, सॉरी प्लस का जेड स्क्वायर माइनस 2yz, इधर होगा हमारा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2xz। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, पहले हम हाफ x प्लस वाई प्लस जेड लिखेंगे। एक्स स्क्वायर हमारा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, उसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है जेड स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, तो इधर हो गया हमारा माइनस 2xy माइनस 2yz, इधर माइनस 2xz। अब हम क्या करेंगे, इन सारी डिजिट्स में 2 कॉमन कर लेंगे तो इधर हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब 2 कॉमन कर लिया तो हमारे पास क्या बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। अब 2 से 2 कट गया, हमारे पास क्या बचा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड। और ये किस आइडेंटिटीज का फार्मूला है, तो ये हमारे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड के आइडेंटिटीज का फार्मूला है। तो हमने प्रूव कर दिया कि LHS इक्वल RHS। आई होप आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ आया होगा। मूव करते हैं 13 क्वेश्चन की ओर। तो 13 क्वेश्चन हमारा बहुत ही इजी है। 13 क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 देन सो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xyz। जब अगर हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 है तो क्या हम ऐसे x प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और इधर इक्वल 3xyz को हम ऐसे ही नहीं लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
प्लस जेड क्यूब, अगर उधर प्लस इक्वल के उस तरफ प्लस में डिजिट है तो इधर हमारी किस में हो जाएगी, माइनस की 3xyz। और अगर माइनस का 3xyz इक्वल के इस पार आ गया तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, 0। तो ये हो गया हमारा 13 क्वेश्चन भी। बहुत ही इजी वे से हमने 13 क्वेश्चन को भी कर लिया। अब हम मूव करेंगे 14 क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बिना एक्चुअली कैलकुलेटिंग क्यूब्स के आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो बहुत ही इजी है, चलते हैं करते हैं हम इसको भी। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। मान लेते हैं -12 क्यूब को x, 7 को y और 5 की क्यूब को हम क्या मान लेते हैं, z। तो हमारा x प्लस y प्लस z इक्वल कितना हो गया, 0। तो इधर हम क्या करेंगे, -12 प्लस 7 प्लस 5। अब इसको हम आपस में ऐड कर लेंगे। तो इधर -12 और 7 और 5 कितना हो गया, 12 हो गया। और 12 में से 12 गया, 0 बच गया। अब दूसरा हमारा फैक्टर क्या होता है, हमारा आइडेंटिटीज होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल क्या है, 3xyz। तो ये तो हमें 0 मिल गया। अब इसको हम क्या करेंगे, 3xyz करेंगे। 3x हमारा कितना है, मल्टीप्लाई का -12 मल्टीप्लाई y कितना है हमारा 7 मल्टीप्लाई z हमारा कितना है 5। आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा 12 3 जा माइनस का 36, 7 5 जा 35 और 35 और 36 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -12 60। तो ये हो गया हमारा आंसर। हमने 14 का फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसको भी हम मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं z। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल हमारा क्या होता है, 0। तो 28 -15 -13 इधर हो गया 28 -15 और 13 क्या हो गया 28 और इक्वल हमें कितना मिल गया, 0। अब ये हमने सॉल्व कर लिया, ये तो हमें 0 मिल गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या बचता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xyz। तो हमें 3xyz अब निकालना है। तो 3xyz के लिए 3 मल्टीप्लाई x कितना है हमारा 28, y कितना है हमारा माइनस का 15 मल्टीप्लाई z 13। आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा माइनस से माइनस कट गया और इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आ गया, 16,380 आंसर। तो ये हो गया हमारा 14 का दोनों पार्ट। अब मूव करेंगे हम 15 क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 15 क्वेश्चन क्या दिया गया है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। आपको एक रेक्टेंगल दिया गया है जिसका आपको लेंथ एंड ब्रीथ निकालना है। तो बहुत इजी है, इसको हम करते हैं। चलिए, हमारा फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया है, 25a² माइनस 35 प्लस 12, जहां पर हम मान लेते हैं r इक्वल l इंटू बी, मतलब रेक्टेंगल इक्वल l इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रीथ, ये हमारा फार्मूला होता है। तो हमारा क्या इक्वेशन क्या है, 25a² माइनस 15a माइनस 20a प्लस 12, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिजिट आती है उसी को हम, ये मिड पॉइंट के नंबर को हम ले लेते हैं। तो हमारा क्या हो गया 25a², इसमें से और इसमें से हम कॉमन कर लेंगे। इसमें से हमने 5 कॉमन कर लिया और a कॉमन कर लिया, तो बचा क्या हमारे पास 5a माइनस 3। इधर हम क्या कॉमन कर लेंगे, माइनस का 4 कॉमन कर लिया, तो हमारा क्या बचा 5a माइनस 3। तो एक ब्रैकेट में हमारा क्या हो गया 5a माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में 5a माइनस
3 और 5a माइनस 4 को हमने मान लिया लेंथ और 5a माइनस 3 को हमने मान लिया ब्रीथ। तो ये हो गया हमारा 15 का फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही हम सेकेंड पार्ट करते हैं। तो सेकेंड पार्ट का हमारा क्या है, इसमें भी हमने r इक्वल l इंटू बी मान लिया। 35y स्क्वायर प्लस 13 माइनस 30y माइनस 12, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ऐसे डिजिट लेते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो और जोड़ने पर ये डिजिट आए। तो हमने क्या लिया, इधर लिया 35y स्क्वायर, इधर हो गया हमारा 28 माइनस 15y माइनस का 12, इधर हो गया हमारा 30y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस का 12। अब इन दोनों में से कॉमन कर लेंगे और इन दोनों डिजिट में कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ हम कॉमन क्या कर लेते हैं, यहाँ हम 7 कॉमन कर लेते हैं। 7y, 7 5 जा 35 और 4 हमारा यहाँ हो गया। इधर हमने क्या कॉमन कर लिया, 3 कॉमन कर लिया। तो 3 5 जा 15 और माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12। एक ब्रैकेट में हमारा क्या हो गया 7y माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में हो गया 5y प्लस 4। इसको हमने लेंथ मान लिया, इसको हमने ब्रीथ मान लिया। तो हमारा 15 क्वेश्चन का भी दोनों पार्ट बहुत ही इजी वे में लग गया। अब मूव करते हैं 16 क्वेश्चन की ओर, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना ही भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और अगर कोई और किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे हम उस पर आपको बेहतर से बेहतर रिस्पॉन्स दे सके। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूब्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 12x। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इसमें पहले 3 कॉमन कर लेते हैं दोनों डिजिट में। तो हमारे पास बचेगा क्या, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अभी भी हमें एक कॉमन और हो सकता है, क्या कॉमन हो सकता है, x। तो एक तरफ हमने x कर दिया, इधर बचा क्या हमारा x माइनस 4। हमको क्यूब डायमेंशन मिल गए 1 2 3 हमको डायमेंशन निकालने थे, 3 डायमेंशंस मिल गए। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k। अब इसमें से हम क्या कॉमन करेंगे, सबसे पहले हम 4 कॉमन कर लेते हैं, 4k। तो हमको 4k कॉमन करने पर हमारे पास यहाँ 3y स्क्वायर बचा प्लस 4 2 जा 8 2y माइनस 4 5 जा 20, यहाँ इतना बचा। उसके बाद इसमें से क्या कॉमन हो सकता है, इसमें से अभी हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं। इसको और सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3y स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 एक ब्रैकेट में और y कर दिया, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा और 5 3 का मल्टीप्लाई हमारा क्या हो जाता है, 3 और 5 का मल्टीप्लाई 15 हो जाता है। फिर माइनस 5, अब इसमें हमारा क्या हो गया 4k 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। अब इसमें से हमारा क्या कॉमन होगा, एक हमारा 4k हो गया, इधर से हमने कॉमन किया y कॉमन किया, तो हमारे पास बचा 3y प्लस 5। इधर हमने माइनस का y कॉमन किया, इधर 3y हो गया। इधर हम अगर y कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास 1 कॉमन कर लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 3y प्लस 5। तो एक ब्रैकेट में हमारा 4k हो गया, दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 1, तीसरे ब्रैकेट में 3y प्लस 5। तो ये हो गया 1 2 3 डायमेंशन हमने निकाल लिए। तो 2.5 के जो 16 क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन, सारे पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। आई होप आपको सारे विद सॉल्यूशन क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही सॉल्यूशन और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।